दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर याद करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है। हमें बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है जहाँ पर प्रतिवर्ष वृहत्तम पशु मेला लगता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर, जो कि कहाँ पर स्थित है? भारत के बिहार राज्य में। भारत के बिहार राज्य के सोनपुर गांव में भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है, जिसकी इमेज आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बोस्टन है वो किस शहर को बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद को। और अहमदाबाद भारत के कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है। अब बात करेंगे अहमदाबाद को ही भारत का बोस्टन क्यों बोला जाता है? क्योंकि अहमदाबाद जो शहर है उसकी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, उसके प्रशासन और विकास के कारण इसे भारत का बोस्टन बोला जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो कर्क रेखा होती है वो कौन सी लाइन होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है, जो कि हमारे भारत के देखो बीचों बीच से गुजरती है। ये मैप है, हमें बताया है कि भारत जो एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा, जो कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। इसकी शॉर्ट ट्रिक का मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। अब हम देखेंगे कौन कौन से राज्यों से। तो फ्रेंड्स ये मैप है, आप देख सकते हैं भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। और कौन कौन से? तो राज्य देखो, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी ट्रिक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, वो आप शॉर्ट वीडियो देखकर याद कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध जो है वो किस नदी पर बना है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर। अब बात करेंगे सतलज नदी जिसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से। आपको नाम क्या याद रखना है? राक्षस ताल। यानी जो सतलज नदी है उसका उद्गम मानसरोवर के निकट ही क्या है? राक्षस ताल। इससे इस नदी का उद्गम होता है। और इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? यानी पूरे भारत की जो पहले नंबर की आयरन स्टील कंपनी है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर, जो कि भारत के कौन से? झारखंड राज्य में स्थित है। क्लियर फ्रेंड्स? फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? यानी कौन से राज्य को शक्कर का कटोरा बोलते हैं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को। यानी यूपी को गन्ने के सर्वोच्च उत्पादन के कारण, यानी गन्ने का सर्वोच्च उत्पादन कहाँ पर होता है? यूपी में। इस कारण इसे शक्कर का कटोरा भी बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से पुकारा जाता है, यानी कौन सी ऐसी नदी घाटी है जिसका उपनाम क्या है? भारत का रुर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी घाटी को। यानी जो दामोदर नदी घाटी है उसे भारत के रुर के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शांत घाटी स्थित है, भारत के कौन से राज्य में शांत घाटी स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। जो शांत घाटी है वो किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मदुरै कहाँ पर है? मदुरै भारत के कौन से राज्य में है? तो आपको याद रखना है, मदुरै भारत के कौन से? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? हमें बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल और जल विद्युत, इन चारों में से ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भारत में क्या है? तो वो हमारा हो जाएगा कोयला। अब बात करेंगे कोयला भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, बिट और लिग्नाइट। ठीक है फ्रेंड्स? और जिसमें से जो एंथ्रेसाइट है वो कोयले की क्या है? सर्वोत्तम किस्म है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी के दिन जो CV रमन्ना थे उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? हमें बताना है कि भारत के कितने राज्य हैं जो कि समुद्री तट रेखा वाले राज्यों यानी समुद्री तट वाले राज्य है। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा भारत का निचला हिस्सा है वो 3 ओर से जल से घिरा है यानी प्रायद्वीपीय भारत। तो इसमें हमें बताना है कि तट रेखा पर कितने राज्यों की संख्या है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य जो है वो तटीय सीमा पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक या फिर किनारा कौन सा है? फ्रेंड्स क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना है। हमें पूछा है मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। एक क्वेश्चन क्या होता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा, एक होता है मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। तो जब हमें क्वेश्चन में मुख्य भूमि का पूछे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैप कमोरिन, जो कि कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। अगर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा तो क्या होता है आंसर हमारा? इंदिरा पॉइंट। मैं आपको इस मैप के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, इंडिया का मैप है जिसमें ये जो देखो दक्षिण में है, ये क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। ठीक है, ये जो सबसे नीचे है वो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो कैप कमोरिन तमिलनाडु राज्य में। अब बात करेंगे जो सबसे दक्षिणतम किनारा होगा वो कहाँ पर होगा? तो अंडमान निकोबार में। और वो कौन सा होता है? इंदिरा पॉइंट। इसके अलावा हम लगे हाथ तो चारों भी देख लेते हैं कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का? तो वो होता है इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ पर स्थित है? इंदिरा कॉल कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर में। अब बात करेंगे ये है पूर्वी, तो पूर्व में कौन सा? किबिथु अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में बात करें तो गोरमोता गुजरात। क्लियर हुआ आपको ये चारों पॉइंट? फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो क्वेश्चन आ ही गया कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है? तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है? तो मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा। तो ये तो आप सभी जानते हैं, इसका निर्धारण कब होता है? 1947 में। और रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो आप ये तो बताओ कि जो भारत है उसकी सीमा कितने देशों से लगती है? तो वो होता है टोटल 7 देश। हमें पूछा है कि सबसे लंबी किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है फ्रेंड? 4096 किलोमीटर। अब हम वो भी देख लेते हैं कि वो 7 कौन कौन से देश है। तो ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? बचपन में BA। ठीक है, कोई बच्चा है जो बचपन में BA करता है, बचपन में BA। तो ब का मतलब बांग्लादेश, च का मतलब चीन, प का मतलब पाकिस्तान, न का मतलब नेपाल, M का मतलब म्यांमार, B का मतलब भूटान और अफगानिस्तान। अब याद करना है, बांग्लादेश इसकी सबसे ज़्यादा लगती है और सबसे कम किसकी लगती है? अफगानिस्तान देश की। तो आपको ट्रिक याद क्या रखनी है? बचपन में BA। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है या फिर जो गोलार्ध है उसमें हमें पूछा है, देखो ये अगर हम बीच में बताएं तो ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करेंगे ये वाली लाइन, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B राइट। भारत जो है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जवाहर सुरंग, जो कि सबसे बड़ी सुरंग है, कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट। ये फ्रेंड्स हमने टोटल 20 क्वेश्चन देखे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।